नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिज़नेसेस के लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उनका, उसकी अकाउंटिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए जो 3 स्कोप्स बनाए गए हैं, उनके बारे में। जो बिज़नेसेस होते हैं, उनको अगर उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ट्रैक करना है, उनको अगर उसको अकाउंट करना है और उसको रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए ब्रॉडली 3 स्कोप्स बनाए गए हैं। फर्स्ट तो डायरेक्ट एमिशन है, बाकी जो 2 है वो उससे इनडायरेक्ट एमिशन से रिलेटेड है। डायरेक्ट एमिशन मतलब जो भी बिज़नेसेस है उसकी अगर जो कोर एक्टिविटी है, उससे जो एमिशन हो रहा है उसको डायरेक्ट एमिशन बोला है। बाकी जो बाकी जो 2 स्कोप्स है, वो उसकी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। तो उनको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं वो है एक आउटबाउंड टूर ऑपरेटर का। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर कौन होता है? जो कि हम जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं किसी मनाली या फिर कहीं पे भी किसी भी पैकेज कोई पैकेज लेके जाते हैं, तो वो जो पैकेज प्रोवाइडर रहता है उसको आउटबाउंड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर बोलते हैं। तो जो पैकेज ऑपरेटर रहता है वो क्या करता है? वो हमको कहीं लेके जाता है, किसी भी व्हीकल का यूज़ करता है। तो या फिर वो हमको कहीं पे रुका के खाना भी खिलाएगा। तो वो ये उसका कोर एक्टिविटी है। तो इसमें जो भी इमिशन होने वाला है, जैसे कि अगर वो कार यूज़ कर रहा है सपोज़ पेट्रोल वाली, तो उसमें जो इमिशन होने वाला है वो उसके स्कोप 1 में पार्ट आए स्कोप 1 का पार्ट होगा। और जो ऑफ़िस फर्नेस अगर वो यूज़ कर रहा है खाना बनाने के लिए या फिर आप हमको हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी उसके स्कोप 1 का पार्ट आएगा। क्योंकि ये उसकी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो उसका स्कोप 2 रहेगा, वो रहेगा जो उसका ऑफ़िस मेंटेन करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है अगर कहीं से या पावर खरीद रहा है कहीं बाहर से, तो वो उसके स्कोप 2 का पार्ट आएगा। स्कोप 3 में क्या आएगा? इन दोनों के अलावा उस कंपनी की या फिर उस आउटबाउंड टूर ऑपरेटर की कोई भी एक्टिविटी से अगर कुछ भी इमिशन हो रहा है, तो वो उसके स्कोप 3 में आएगा। अब कोई भी एक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे कि उसने उसकी स्कोप 1 और स्कोप 2 को तो कवर कर लिया। अब स्कोप 3 में क्या हो सकता है? जैसे कि उसने ऑफ़िस को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेशनरी सप्लाइज़ मँगाई होगी, जैसे वाटर बॉटल हो गया। मान लो उन्होंने एम्प्लॉयी को टी-शर्ट दिया है, मान लो उन्होंने एम्प्लॉयी को अ, कुछ और दूसरा सामान दिया है या फिर जो उनका वेस्ट निकल रहा है ऑफ़िस का वेस्ट निकल रहा है, उसको डिस्पोज़ करने में कुछ इमिशन होगा। वो खाना अगर ऑफ़िस में कैंटीन रन हो रहा है तो उसका कुछ इमिशन होगा। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी जो उसकी स्कोप 1 और स्कोप 2 में नहीं आ रही है, उन सब एक्टिविटीज़ से जितना भी इमिशन हो रहा है, वो उसका स्कोप 3 का पार्ट होगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है हमारा, अब हम देखते हैं होटल का। होटल के लिए कोर ऑपरेशन क्या होता है, उसका कोर बिज़नेस क्या होता है कि मुझे किसी भी जो गेस्ट है उसको स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से उसको लेके आना, उसको स्टे करवाना, उसको फूड देना और उसको एक कंफर्टेबल स्टे देना। तो इन सब एक्टिविटीज़ में जितना भी एमिशन होगा वो उसके स्कोप 1 का पार्ट होगा। जैसे अगर वो लेके आ रहा है किसी भी स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से, तो वो व्हीकल में जितना एमिशन हो रहा है, अब अगर वो खाना दे रहा है तो उस फर्नेस में जितना एमिशन हो रहा है, अब अगर वो आपको एक कंफर्टेबल रूम दे रहा है, तो उसके लिए जितना एमिशन हो रहा है। तो ये सब उसके स्कोप 1 का पार्ट आएगा। अब स्कोप 2 में क्या होगा, वो बाकी सब पूरे होटल को मैनेज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर रहा है, वो उसके स्कोप 2 का पार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के अलावा उस होटल की एक्टिविटी से जितना भी एमिशन हो रहा है, वो सब इसको स्कोप 3 का पार्ट आएगा। जैसे कि उसने हो सकता है कुछ काम आउटसोर्स किया हो, जैसे लॉन्ड्री का काम उसने आउटसोर्स किया हो, उसने कुछ फर्नीचर लगवाया हो उस होटल में, ऑब्वियसली लगाया होगा। कुछ फूड्स एंड बेवरेजेस वो रॉ मटेरियल मँगा रहा होगा, जो वेस्ट निकल रहा है होटल का उसको डिस्पोज़ करने में। तो या जो एम्प्लॉयी है होटल के वो कुछ अगर ट्रैवल कर रहे हैं कंपनी के काम से, तो ये जो एक्टिविटीज़ है स्कोप 3 का पार्ट होगी। तो इस तरीके से स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 को इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया गया है कि कंपनी जो ये होटल ओनर या फिर जो आउटबाउंड ओनर है, ये अपने बिज़नेस को असेस कर सके, जो अपने इमिशन हो रहा है उसकी अकाउंटिंग कर सके और उसको रिपोर्ट कर सकें। तो इसको अब अभी हमने एग्ज़ाम्पल्स देखा, इसको अगर हम एक सिंपल थ्योरी के फॉर्म से समझने की कोशिश करें, तो स्कोप 1 मतलब डायरेक्ट एमिशन फ्रॉम ओन और कंट्रोल्ड सोर्सेज़। जो स्कोप 2 रहेगा वो होगा इनडायरेक्ट एमिशन फ्रॉम द जनरेशन ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और कूलिंग। जो हमारा थर्ड स्कोप रहेगा वो रहेगा ऑल अदर इनडायरेक्ट एमिशन दैट ऑकर इन द वैल्यू चेन ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनीज। तो अब इनको किस तरीके से जीरो किया जाता है? अगर मैं स्कोप 1 की बात करूं, जैसे हम वापस से एग्जांपल को देखते हैं कि मुझे होटल का स्कोप 1 अगर मुझे जीरो करना है, मैं चाहता हूं कि ये होटल ओनर खुद को नेट जीरो एमिटर बताना चाहता है, तो एज्यूमिंग स्कोप 1 और स्कोप 2 वो ज़ीरो करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, जो भी कंपनी ओन्ड व्हीकल जो कंपनी का व्हीकल है, जो किसी भी गेस्ट को लेने जा रहा है, वो उसको ईवी ऑपरेटेड कर लेगा और तो उसमें जो एमिशन है वो
एक तरीके से नेट ज़ीरो इमिशन हो जाएगा उसका, क्योंकि उसमें कोई पेट्रोल बर्न नहीं कर रहा है। जो उसका फर्नेस रहेगा, उसने सपोज़ उसने कोई बायो सीएनजी यूज़ कर रहा है, तो उसमें भी कोई इमिशन नहीं रहेगा, और या फिर उसने सोलर हीटिंग का अगर वो यूज़ कर रहा है तो। अगर एसी रेफ्रिजरेशन की बात करें, तो उसने सोलर रूफटॉप लगा रखा है अपनी होटल के ऊपर, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो उससे से रेफ्रिजरेट कर रहा है। तो ये जो उसका स्कोप 1 है, ये इस तरीके से उसको ज़ीरो कर सकता है। स्कोप 2 अगर उसको ज़ीरो करना है, तो हो सकता है कि उसने सफिशिएंट एरिया में सोलर या विंड या रिन्यूएबल एनर्जीज़ परचेज़ कर रहा है वो, एस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर वो उसके परचेज़ कर रहा है कि मुझे सिर्फ़ ग्रीन एनर्जी परचेज़ कर रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहा है, अगर वो ग्रीन एनर्जी है, तो उसका स्कोप 2 भी ज़ीरो हो जाएगा। अब स्कोप 3 अगर उसको ज़ीरो करना है, तो उसको स्कोप 3 ज़ीरो करने के लिए वो, अगर उसने इस सब की अकाउंटिंग कर ली, सपोज़ उसको 10 टन ऑफ CO2 अगर उसका एमिशन हो रहा है इन सब एक्टिविटीज़ में, तो वो 10 टन ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट्स को वॉलंटरी मार्केट से खरीद सकता है। तो इस तरीके से वो पूरा अपने आप को नेट ज़ीरो बोल सकता है। इसलिए ये स्कोप 3 का इम्पोर्टेंस आ जाता है। अब इसको इस स्कोप्स में डिवाइड करने का रीज़न ये है कि हमको पता नहीं है, हमको फ्यूचर के लिए हम खुद को रेडी कर रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का कल मैंडेट आ जाता है कि आपको स्कोप 1, आपको स्कोप 2 दोनों आपको ज़ीरो करना ही पड़ेगा, या सर्टेन परसेंटेज से कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी देना पड़ेगी। अगर हमको ग्लोबल मार्केट प्लेयर बनना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू चेन है, वो ग्लोबली जाए, तो उसके लिए एक अच्छी ब्रांडिंग होती है नेट ज़ीरो, जो हमारे अगर ब्रांड के साथ जुड़ती है तो। तो इस तरह की जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं, या जो फ्यूचर के लिए जो हमको ग्रोथ चाहिए, उसमें ये स्कोप्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उनको अकाउंट करना और उनको उनको कम करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन, जीएचजी ग्रीनहाउस गैस एमिशन के जो 3 स्कोप होते हैं उनसे रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।